मन टॉक्स की ओर से माइंडफुलनेस मन से में आपका स्वागत है। आपके मन और विचारों की खोज में एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले अपना ध्यान शरीर पर लेकर आएं। शरीर का वह हिस्सा चुनें जिस पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए सबसे आसान हो। जैसे समुद्र की लहरों में एक जहाज को एंकर यानी कि लंगर थामे रखता है, वैसे ही मन और विचारों की भाग दौड़ में हम अपने शरीर में अपना एंकर या लंगर ढूंढकर संतुलन पा सकते हैं। तो आइए अब आराम से बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश करें, लेकिन उसे कस कर न रखें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास के लिए आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या उन्हें हल्का सा खुला छोड़ सकते हैं। अब धीरे से एक लंबी और गहरी सांस अंदर लें। सांस बाहर निकालते समय अपने दोनों कंधों को ढीला छोड़ दें। सारे तनाव को बाहर निकालने का आमंत्रण दें। अब इसे दोहराइए जागरूकता के साथ। एक और लंबी गहरी सांस अंदर लें, बाहर निकालें। आपके शरीर में सांस के प्रवेश और बाहर निकलने की संवेदना पर ध्यान दें। हो सकता है आपको पेट के ऊपर नीचे होने या नाक के द्वार पर हवा के स्पर्श का एहसास हो। अब धीरे से अपनी सांस को बाहर छोड़ते हुए अपनी मांसपेशियों को आराम दें। अपने शरीर को अपना सहारा या एंकर बनने दें, जहां आप मन की भागदौड़ से खो जाने पर वापस लौट सकें। हमारी सांस हमारे शरीर और मन के लिए एक तरह का एंकर है। यह एंकर एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां हम बार बार आ सकते हैं जब हम अपने विचारों के बीच खोया हुआ या फंसा हुआ महसूस करें। जरूरी नहीं कि सांस पर ध्यान देना हर किसी के लिए आसान हो। अगर आप सांस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखिए। इस हल्के से स्पर्श को महसूस करें और अपना ध्यान यहाँ लेकर आएं। यह स्पर्श भी एक तरह का एंकर हो सकता है। आप जिस भी एंकर का चुनाव करते हैं, कोशिश करिए कि उस पर आप आराम से ध्यान दे पा रहे हैं, बिना किसी जबरदस्ती के। एंकर खोज लेने के बाद एक दो पल उसी पर ध्यान कायम रखें। अब जैसे जैसे हम शांति की ओर बढ़ते हैं, आपने महसूस किया होगा कि इधर उधर के विचार भी उठने लगते हैं। यह बहुत ही स्वाभाविक है। विचार पैदा करना ही हमारे मन का एक महत्वपूर्ण काम है। हमें इन उठते हुए विचारों को दबाना नहीं है। हम बस इन्हें दूर से देखेंगे और ध्यान देंगे, मानो किनारे पर खड़े होकर समुद्र की लहरों को देख रहे हो। अब फिर से अपना ध्यान धीरे से उन विचारों से हटाकर अपने एंकर पर लेकर आएं और कुछ पल यहाँ ठहरें। यह सहारा या एंकर कुछ भी हो सकता है।
आपकी सांस की गति, हाथों का स्पर्श या शरीर का कोई भी हिस्सा अपने ध्यान को इस शांत और सुरक्षित जगह पर थोड़ी देर के लिए आराम करने दें। हो सकता है हमारा मन फिर से उन विचारों की ओर जाने लगे। कोई बात नहीं, क्यों ना हम खुले मन से और अपने जागरूक भाव से इन विचारों पर ही ध्यान दें। किस तरह के विचार आ रहे हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि ये विचार कहाँ से आते हैं? क्या होता है जब विचार मन में उठते हैं? हो सकता है कुछ विचार साधारण हो और कुछ विचारों के साथ पूरी कहानियां जुड़ी हों। ऐसी कहानियां जिनसे हम जुड़े हों, जहां हम एक प्रमुख किरदार हों। मैं यह सोच रहा था या मैंने ऐसा महसूस किया कि कुछ इस तरह के विचारों का आना जाना भी हुआ होगा। अभी के लिए क्यों न हम इन विचारों को थोड़ी दूर से देखें, बिना कोई टिप्पणी दिए, बिना किसी आलोचना या जजमेंट के। बस किनारे खड़े होकर विचारों की लहरों को उठता और गिरता हुआ महसूस करें। हो सकता है ये कहानियां और भी बढ़ती चली जा रही हैं मन में, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती हुई, एक विचार से दूसरा विचार जुड़ना कहानी को शायद और गहरा कर रहा है। क्या आप इस कहानी को बनते हुए देख रहे हैं? मैं फिर उस जागरूक भाव को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी जो हमें मन की इस प्रवृत्ति से परिचित करा रहा है। आइए क्यों न हम एक कदम पीछे लेकर देखें और पूछें अपने आप से, क्या इस कहानी का पीछा करना फायदेमंद होगा? रुकिए और देखिए कि कैसे हमारे विचार, भावनाएं और कार्य एक दूसरे से जुड़े हैं और शायद एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य मन पर विराम लगाना नहीं है, बल्कि उसे जिज्ञासा से देखना है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान दोबारा अपने एंकर की ओर लेकर आएं। चाहे वह आपकी सांस हो या आपके हाथों का स्पर्श। कुछ देर अपने ध्यान को वहीं रहने की इजाजत दें। गौर करें अपने हाथों की गर्माहट पर, अपनी सांस को अंदर जाते हुए उसकी रफ्तार को महसूस करें। अब धीरे से सांस को बाहर छोड़ना शुरू करें। अपने हाथों को अलग करें और उन्हें अपने घुटनों पर आराम करने दें। कल्पना करें कि बाहर जाती हुई सांस के साथ साथ मन की कुछ कहानियां भी बाहर निकल रही हैं। इस अभ्यास के जरिए हम अपने मन और विचारों की प्रवृत्ति को समझ सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि वे हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं, ताकि हम उन कहानियों के पीछे न भागें जो हमारे लिए मददगार नहीं हैं। हो सकता है जब यह अभ्यास आप अकेले करें तो ऐसे ख्याल उठें जो हमारे अतीत या भविष्य से संबंधित हों, जैसे कि
अगर ऐसा होता तो, या काश मैं। लेकिन सत्य तो यह है कि हम हमेशा वर्तमान में ही होते हैं। सोच शायद भविष्य या अतीत की हो सकती है, लेकिन वह सोच वर्तमान में ही उठती है। बदलाव की, चुनाव की सभी संभावनाएं इसी पल में मौजूद हैं। यह पल आपको मौका दे रहा है अपने विचारों को कोमल रूप से देखने का, उन विचारों को अपनाने का जो आपके लिए मददगार हैं, और जो नहीं हैं उन्हें अलविदा कहने का। जो विचार मददगार नहीं हैं उन्हें समुद्र की लहरों के साथ बह जाने दें, उनके पीछे न भागें। अगर फिर भी मन भागने को तैयार हो, तब खुद को इजाज़त दें वर्तमान में आने की। अपने ध्यान को अपने एंकर, जो हमेशा वर्तमान में ही होते हैं, उन पर वापस आने दें और विचारों को बहने दें। जब मन विचारों में खो जाता है तो वो शरीर से कहीं दूर चला सा जाता है। हो सकता है इस अभ्यास से हम अपने आप को अपने मन के साथ एक ही जगह मिलता पाएं, एक दूसरे से दोस्त के रूप में जो साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे से लड़ते नहीं। अब हम इस अभ्यास के अंत में पहुंच चुके हैं। जाने से पहले एक पल के लिए रुककर अपने आप को धन्यवाद दें, अपनी जिज्ञासा, खुलेपन और उपस्थिति के लिए। मैं आपकी सेहत के लिए कामना करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।